अगर आप भी हर टेक्निक को ट्राई करके थक चुके हो और फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो शायद प्रॉब्लम टेक्निक्स में नहीं है। आपने सेट्स किया, अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, रिवीजन टेक्निक, इवन कि रोबोटिक अफर्मिंग और मेंटल डाइट भी आपने ट्राई की। सब कुछ ट्राई किया आपने और अब आप थक चुके हो। सिर्फ आप फिजिकली नहीं थके हुए हो, शायद हो भी सकता है कि आप फिजिकली भी थक गए हो, लेकिन एक डीपर लेवल पर भी आप थक चुके हो। मेंटली आप ड्रेन्ड हो चुके हो, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप खाली हो चुके हो बिल्कुल। आप इतनी मेहनत करते करते थक गए हो, इतनी ज़्यादा टेक्निक्स करते करते थक गए हो। हर वक्त उस एक टेक्निक को ढूंढने में ही आप लगे रहते हो, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो सके। और इतनी सारे एफर्ट्स के बाद भी आपकी मेजर डिज़ायर या तो मैनिफेस्ट नहीं हुई है, या फिर आधी हुई है, या फिर टेम्पररी हुई है, या फिर वैसे नहीं हुई जैसे कि आप चाहते थे। आप बस अब थक गए हो और अब आप सोचने लगे हो कि इन सब टेक्निक का क्या फ़ायदा अगर ये काम ही नहीं करती। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप थक चुके हो टेक्निक्स करते करते, और ये एक क्लियर साइन है आपके लिए कि अब आपको अपना अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको अभी तक सही टेक्निक्स नहीं मिली, प्रॉब्लम ये है कि आप टेक्निक्स पर डिपेंड कर ही क्यों रहे हो। आपको सिर्फ अपनी स्टेट चेंज करनी है, अपनी इनर स्टेट, जो आप अपने लिए मानते हो कि आप क्या हो, आप डिजर्विंग हो या नहीं हो। जो आप मानोगे वही मैनिफेस्ट होगा 3D में। चलिए सबसे पहले इस बात को सिंपल तरीके से समझते हैं कि टेक्निक एग्जॉशन होती क्या है। आप टेक्निक्स करते करते थक क्यों जाते हो? ये एक्चुअली उस सोच का रिजल्ट है जहां आप मैनिफेस्टेशन को एक मशीन की तरह देखने लगते हो। आपको लगता है कि टेक्निक्स करते जाएंगे और मैनिफेस्ट जो है वो होता जाएगा। आप उसको एक मशीन समझ लेते हो टेक्निक्स को। जैसे अगर आप सही टेक्निक यूज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये उस आदत का ही रिजल्ट है जहां आप आंसर बाहर ढूंढने लगते हो। आप सिर्फ 3D देखते रहते हो कि कहीं ना कहीं तो मेरा आंसर मिल ही जाएगा मुझे। अलग अलग आप टेक्निक करते हो, मेथड्स करते हो, वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर, लेकिन सच ये है कि रियल आंसर सिर्फ आपको आपके अंदर ही मिलेगा। किसी वीडियो से नहीं मिलेगा, किसी टेक्निक करने से नहीं मिलेगा, किसी मेथड से नहीं मिलेगा। मतलब ये सब ज़्यादा करने का ही रिजल्ट है। आप सिर्फ करते जाते हो, और ये कुछ लोग तो ऊपर ऊपर से ही करते हैं, और जिसका रिजल्ट उनको टेम्पररी मिलता है। आप क्या हो, आपको वो बनना है। मान लो आपको अपने एसपी का मैसेज चाहिए, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने एसपी का मैसेज। आप क्या करते हो? अब सुबह उठ के आप अफर्मेशंस करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, स्क्रिप्टिंग, सैट्स, जो भी आप टेक्निक्स कर रहे हो वो सभी। दिन भर बस ये सोचते रहते हो कि मैंने इतनी टेक्निक्स की, अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया मेरे एसपी का। अंदर से फीलिंग क्या होती है आपके? शायद मैं सही नहीं कर रही, और ट्राई करती हूँ, कोई और टेक्निक यूज़ करती हूँ जिससे मैनिफेस्ट हो जाए। और ज़्यादा आप ट्राई करना शुरू कर देते हो टेक्निक्स का। यहाँ क्या हो रहा है? अब आप टेक्निक्स कर रहे हो, लेकिन अंदर से ऑलरेडी नहीं मान रहे कि मैसेज आ चुका है आपके एसपी का, या आपकी रियलिटी जो है वो चेंज हो चुकी है। एक और एग्जांपल लेते हैं एग्ज़ाम का। ऐसा ना हो कि फिर व्यूअर बोलें कि सिर्फ एसपी का ही बताते रहते हो। तो एग्ज़ाम का लेते हैं। अगर आपको अंदर से पूरा यकीन है कि मैं पास हो चुकी हूँ, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आप अंदर से सोच रहे हो कि मैं पास हो चुकी हूँ, तो आप बार बार 100 टेक्निक्स ट्राई नहीं करोगे। आप नॉर्मल रहोगे और शांत रहोगे। लेकिन अगर डाउट हो तो आप डेली नई टेक्निक ढूंढने लगोगे, एक के बाद एक टेक्निक्स करते जाओगे। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम टेक्निक्स की कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप बन नहीं रहे हो जो आपको बनना है अंदर से, जो आपकी इनर स्टेट बनना है। आप सिर्फ करते जा रहे हो, टेक्निक्स को करते जा रहे हो, लेकिन अंदर तो आपके चेंज ही नहीं आ रहा।
जब आप अंदर से मान लेते हो कि ये ऑलरेडी मेरा है और ये हो चुका है, तब आपको इतनी टेक्निक्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब आपने हर टेक्निक ट्राई कर ली और कुछ काम ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निक्स गलत हैं। सेट्स काम करता है, अफर्मेशंस भी करती हैं, विजुअलाइजेशन, मेंटल डाइट, सब कुछ जो भी आप करते हो ना, सब कुछ काम करता है। ये सब वैलिड टूल्स हैं, लेकिन ये सब काम करते हैं जब ये अपने असली पर्पस को सर्व कर रहे होते हैं। आपको एक स्टेट अज्यूम करने में ये बस हेल्प करते हैं। जो डिज़ायर आपको चाहिए होती है वो स्टेट मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। जब आप बिना कॉन्शियसनेस शिफ्ट किए मैकेनिकली कर रहे होते हो, जब आप डेस्पिरेशन से कर रहे होते हो इंस्टेड ऑफ की एम्बॉडीमेंट से, तब ये अपनी पावर खो देते हैं। मतलब कि अगर आप डेस्पिरेशन से कर रहे हो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट और एम्बॉडी नहीं कर रहे हो, मतलब अपने इनर स्टेट को चेंज ही नहीं कर रहे हो, अपना ही नहीं रहे हो आप, तो डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निक्स फेल हो गई है, इसका मतलब ये है कि आप पॉइंट मिस कर रहे हो। टेक्निक्स पावर नहीं होती है, आप पावर हो। टेक्निक क्रिएटर नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस है, आपकी अवेयरनेस, माइंड, थॉट्स जिसे बोलते हैं। टेक्निक मैनिफेस्ट नहीं करती है, आपकी अजम्पशन करती है। आप जो मानोगे वही सच होगा। और जब तक आप ये बात ट्रूली समझ नहीं लेते, जब तक आप परफेक्ट टेक्निक, सीक्रेट मेथड या फिर वो एक और चीज़ ढूंढने में ही लगे रहोगे जो फाइनली सब ठीक कर देगी आपकी लाइफ में, तो आप सिर्फ भटकते ही रह जाओगे। ऐसी कोई भी टेक्निक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है जो आपकी मैनिफेस्टेशन कर दे, क्योंकि आंसर टेक्निक में नहीं है, आंसर आप में है, आपके अंदर है आपका आंसर। आप बोलोगे अगर आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी तो वो ज़रूर होगी। अगर आप बोलोगे आपकी इनर स्टेट बोल रही है कि नहीं, मुझे डाउट है कि मुझे मेरी डिज़ायर जो है वो मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी, तो आप, कुछ लोग तो होते हैं कि वो 100% ही मतलब होते हैं, अंदर से बोलते हैं कि मेरी डिज़ायर नहीं मैनिफेस्ट होगी। वो इतना नेगेटिव हो चुके होते हैं, बार बार नेगेटिव अज्यूम करके, तो वही होगा, रियलिटी में वही होगा। आप 1000% मेरे से लिखवा लो, वही होगा। जब स्टूडेंट्स रिजल्ट्स के लिए डेस्परेट होते हैं तो वो कोई ना कोई टेक्निक करते रहते हैं। वो सेट्स कुछ दिन करते हैं, कुछ नहीं होता तो अफर्मेशंस पर स्विच कर लेते हैं। 2 हफ्ते अफर्म करते हैं, फिर भी कुछ मूवमेंट नहीं दिखता तो वो स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन स्क्रिप्ट करेंगे और फिर मेंटल डाइट पर चले जाते हैं। वो कंटिन्यूसली एक टेक्निक से दूसरी टेक्निक पर जंप करते रहते हैं, बिना किसी एक को इतना टाइम दिए कि वो एक्चुअली काम कर सके, और हमेशा एक मैजिक मेथड ढूंढते रहते हैं जो फाइनली उनकी मैनिफेस्टेशन को 3D में ला देगा। लेकिन असल में जब आप टेक्निक होप कर रहे होते हो तो आप एक और चीज़ री-इन्फोर्स कर रहे होते हो कि आप जो कर रहे हो वो काम नहीं कर रहा है। वो आपके माइंड में चला जाता है कि मैं जो टेक्निक कर रही हूँ वो काम ही नहीं कर रही है। हर बार जब आप किसी टेक्निक को छोड़कर नई टेक्निक ट्राई करते हो, आप ये कह रहे होते हो खुद को कि ये काम ही नहीं करता है, शायद ये करे ही नहीं। और इस प्रोसेस में आप ये बिलीफ स्ट्रॉन्ग कर देते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन अभी तक नहीं हुई है, कि आप अभी भी उसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसे मैनिफेस्ट करने की ट्राई कर रहे हो, और कि आपने अभी भी सलूशन नहीं ढूंढा है अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। और ये बिलीफ, ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, आपकी डोमिनेंट अजम्पशन बन जाता है और वही मैनिफेस्ट होता है। टेक्निक पे टेक्निक करना परसिस्टेंस नहीं कहलाता है। आप समझते हो कि टेक्निक पे टेक्निक करते जाएंगे तो इसे ही परसिस्टेंस बोलते हैं। ये डाउट है आपका। असल परसिस्टेंस ये है कि आप एक अप्रोच चूज़ करो, एक टेक्निक चूज़ करो आप, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो परफेक्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि आप उसे कमिट करोगे, उसे पूरा करोगे, उस एक टेक्निक को जो आप अभी चूज़ कर रहे हो।
और उसी पर तब तक आप टिके रहोगे जब तक आपकी अजम्पशन रियलिटी न बन जाए, फिर चाहे वो कोई भी टेक्निक हो। इसलिए टेक्निक से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उस टेक्निक को अपने डिज़ायर स्टेट को जेन्युइनली अज्यूम करने के लिए यूज़ कर रहे हो और फिर उस अजम्पशन पर परसिस्ट कर रहे हो। जब आप टेक्निक्स करते करते थक जाओ तो सोल्यूशन कोई और बेटर टेक्निक ढूंढना नहीं होता है, सोल्यूशन सिंप्लिसिटी में वापस जाना होता है। अगर आप सिर्फ एक अफर्मेशन ही कर रहे हो तो वो भी आपकी वर्क कर जाएगी। जो भी आपने अभी तक इकट्ठा किया है, सारे मेथड, सारे रूल्स, आप उनको एक साइड पे रख दो अब और बेसिक टीचिंग पर आप वापस आ जाओ। अपनी डिज़ायर को फुलफिल्ड आप अज्यूम करो और उस अजम्पशन पर परसिस्ट करो। यही पूरा लॉ है, बस इतना ही है ये। आपको जब लॉ ऑफ अजम्पशन की कोई नॉलेज नहीं थी, स्टार्टिंग में जब आपको पता चला था तो इतनी नॉलेज नहीं थी आपको सिर्फ इतना पता था कि जो हम अज्यूम करेंगे वही मैनिफेस्ट होगा। आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं है। टेक्निक सिर्फ टूल्स हैं जो आपको अज्यूम करने में हेल्प करते हैं, वो पावर का सोर्स नहीं है। इसलिए अगर टेक्निक्स आपको थका रही हैं, अगर वो हेल्पफुल होने की बजाय आपको बर्डन लग रही है, तो उन्हें कुछ टाइम के लिए साइड में रख दो। आप सिर्फ अज्यूम करो, सिर्फ उस डिज़ायर के ही हो जाओ आप, जो आप बनना चाहते हो सिर्फ उसको ही आप फील करो, उस एनर्जी को फील करो। सिर्फ उस इंसान की तरह जियो जिसके पास ऑलरेडी वो चीज़ है जो आप चाहते हो। सेट्स हर रात करने की बजाय सोने से पहले बस एक छोटा सा मोमेंट लो जिसमें आप अपनी विश फुलफिल्ड का फीलिंग टच करो। बस एक मोमेंट, इतना ही काफ़ी है। दिन भर 1000 बार अफर्म करने की बजाय अपनी न्यू आइडेंटिटी से सोचो। आप उस इंसान की तरह डिसीजन लो, उसी की तरह आप बोलो, उसी की तरह ही आप एग्जिस्ट करो। और बड़े बड़े विजुअलाइजेशन सीन बनाने की बजाय आप सिर्फ अंदर से ये मान लो कि आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, सब हो चुका है, आपके पास सब है और कॉन्शियसनेस ही क्रिएट करती है और आपकी अजम्पशन एक्सटर्नलाइज होती है। ये लेजीनेस नहीं है और ये गिव अप करना भी नहीं है। ये समझना है कि मैनिफेस्टेशन करने का गेम नहीं है, ये मानने का गेम है और आप बिना कुछ किए ही मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर मुझे एक टेक्निक रिकमेंड करनी हो आप लोगों को जो कि सीरियस है अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर, तो वो ये होगी कि बस अपनी आप लाइफ जियो, लेकिन उस इंसान की तरह जियो जिसके पास ऑलरेडी उसकी डिज़ायर है। ना किसी फोर्स्ड तरीके से, ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि नेचुरली फील होना चाहिए आपको। जब आप सुबह उठते हो तो सोचो कि अगर आपके पास ऑलरेडी आपकी डिज़ायर होती तो आप कैसा फील करते, और वही फील करो आप। दिन के टाइम भी जब आप अपना रूटीन कर रहे हो, जैसे भी आप जी रहे हो लाइफ को, तो देखो कि अगर सब कुछ ऑलरेडी फुलफिल्ड होता तो आप किस बारे में सोच रहे होते तब, और वैसा ही आपको सोचना है। जब आप लोगों से बात करते हो तो नोटिस करो कि अगर आप ऑलरेडी वो इंसान होते तो आप कैसे होते, कैसे बनना चाहते आप, तो आप अपने आप को कैसे कैरी करते, और वैसा ही आपको बिहेव करना है। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये आपका बनना है जो आप क्रिएट करना चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो। आपको विजुअलाइजेशन के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतनी बार अफर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपका दिमाग थक जाए। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंटली वो इंसान बनना है जो ऑलरेडी अपनी डिज़ायर के साथ जी रहा है, और तब मैनिफेस्टेशन नेचुरली फ्लो करती है। अब कुछ लोग एक टेक्निक कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि बस इतना ही करना है, बस एक टेक्निक से मैनिफेस्ट हो जाएगा, सिर्फ अज्यूम करना है और वो मुझे मिल जाएगी। ये काफ़ी नहीं लगता उनको, और मुझे कुछ ना कुछ तो वो बोलते हैं कि मुझे करना ही पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई टेक्निक तो मुझे और करनी ही पड़ेगी।
ये रेजिस्टेंस लेकर आता है। आपको लगता है कि आपकी डिज़ायर पूरी करने के लिए टेक्निक्स करनी ही पड़ेगी। आप एक कंडीशन बना लेते हो कि अगर टेक्निक नहीं की तो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। और कंडीशन जब जहाँ पर लग जाती है वो ब्लॉकेज ही क्रिएट करता है। हर एरिया में आपने ये सीखा है कि कुछ पाने के लिए मुझे हार्डवर्क करना ही पड़ेगा और करना ही करना है। इसलिए जब मैनिफेस्टेशन आपसे कहता है कि बस आप अज्यूम करो, तो माइंड जो है वो प्रोटेस्ट करता है कि इतना इजी कैसे हो सकता है, शायद मुझे कुछ ना कुछ और टेक्निक तो करनी ही पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप करने की कोशिश करते हो कोई ना कोई टेक्निक, उतनी ही आप अपने नेचुरल बीइंग के फ्लो को ब्लॉक कर देते हो जो मैनिफेस्टेशन लाता है। सोचो, जब आप कंटिन्यूसली टेक्निक कर रहे होते हो तो आप बार बार ये अफर्म कर रहे होते हो कि आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि ये डिज़ायर जो है वो आपकी पूरी हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये हुआ नहीं है और आप वेटिंग स्टेट में हो और हैविंग स्टेट में नहीं हो। लेकिन जब आप उस इंसान की तरह एग्जिस्ट करते हो जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, तब आप ये अजम्पशन सेट करते हो कि ये तो ऑलरेडी डन है, ये तो मेरी ही है, अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया। और वही अजम्पशन हैविंग को ही क्रिएट करती है। मतलब कि आप समझने लगते हो उस टाइम पे कि मेरी डिज़ायर मेरे पास ही है। इसलिए हाँ, ये इनसफिशिएंट लग सकता है आपको, बहुत सिंपल लग सकता है और ऐसा लग सकता है आपको कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन ये डिस्कम्फर्ट ही साइन है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि आप फाइनली टेक्निक्स वगैरह करने की बजाय आप खुद में शिफ्ट हो रहे हो, खुद में एक शिफ्ट ला रहे हो जो आपकी डिज़ायर को पूरा करेगा। कुछ मैनिफेस्टेशन ऐसी होती हैं जिनके लिए किसी भी टेक्निक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी एज मेंटेन करने के लिए कोई टेक्निक यूज़ नहीं करते हो। आपकी एज जो है वो दिन ब दिन होती जाती है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये नेचुरली है। इतना डीपली आपकी कॉन्शियसनेस में ये सेट है कि इसे मेंटेन करने के लिए कोई आपको एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है। इसी तरह आप ये अज्यूम करने के लिए भी कोई टेक्निक नहीं करते कि आप कहाँ रहते हो। आपको अपना एड्रेस ऑटोमेटिकली पता होता है, आप बस जानते हो कि आप वहाँ रहते हो, क्योंकि इतने साल हो गए आपका माइंड जो है वो रिप्रोग्राम हो चुका है कि आप कहाँ रहते हो। ये एक फैक्ट है और इसे होल्ड करने के लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं लगती है। तो ऐसे ही अपनी मैनिफेस्टेशन करने के लिए भी आपको कोई टेक्निक्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर माइंड रीप्रोग्राम करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये याद रखो कि इनर स्टेट मैटर करती है आपकी। अगर अफर्मेशंस करके, सारी टेक्निक्स करके आपकी स्टेट चेंज नहीं होती तो टेक्निक्स का कोई फायदा नहीं है, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं होगी। अगर टेक्निक्स करके आप अपने अंदर इनर शिफ्ट लाते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। आप अपनी डिज़ायर के साथ भी इसी लेवल की अजम्पशन जो है वो डेवलप कर सकते हो। ऐसी अजम्पशन जो कांस्टेंट टेक्निक पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इतनी नेचुरल, इतनी स्टेबल और एफर्टलेस हो जाती है कि बस वो है। आपको लगने लगता है कि हाँ, मेरी डिज़ायर तो मेरे पास ही है। और आप इस लेवल पर ज़्यादा टेक्निक्स करके नहीं पहुंचते हो, बल्कि अपनी अजम्पशन को कंसिस्टेंटली बीइंग के थ्रू जो आप हो कॉन्शियसनेस में सेटल होने देते हो, अपने माइंड में आप सेटल होने देते हो उस बात को कि हाँ, मेरी डिज़ायर मेरे पास है और मैं डिजर्विंग हूँ। धीरे धीरे, और यही गोल है आपका कि आपको टेक्निक्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका डिज़ायर स्टेट ही आपका नेचुरल स्टेट बन जाएगा। आप बिना ट्राई किए उसे सोचोगे, बिना फोर्स किए उसे फील करोगे और बिना परफॉर्म किए उसी के ही बन जाओगे। और इसी एफर्टलेस स्टेट से मैनिफेस्टेशन आपकी 3D में होती है। इसलिए नहीं क्योंकि आपने इसे इनफ टेक्निक करके पाया है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप वो बन गए हो, आपकी इनर स्टेट शिफ्ट हो गई है। अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है और अब ट्राई करते करते अब थक गए हो, तो ये बात आप सुन लो कि रेस्ट लेना ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डिज़ायर को छोड़ रहे हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अब टेक्निक्स वगैरह जो कर रहे थे उससे आप अब रेस्ट ले रहे हो।
टेक्निक से रेस्ट ले रहे हो, और जो आप लगातार एफर्ट्स ले रहे थे टेक्निक्स करने के लिए, मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, आप उससे रेस्ट ले रहे हो। थोड़ी देर के लिए सब कुछ आप साइड में रख दो। आज रात सेट्स मत करो, अफर्मेशंस मत करो, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, रिवीजन टेक्निक, जो भी आप कर रहे हो कुछ भी मत करो। आप सिर्फ फील करो जो आप हो, जो आप बनना चाहते हो अपनी डिजायर के लिए। अभी के अभी आप वो ही हो। सिर्फ उस इंसान की तरह आपको जीना है जिसके पास ऑलरेडी आपकी डिजायर है। जितना नेचुरली उस मोमेंट में आप फील करोगे, उतना ही जल्दी मैनिफेस्टेशन होगा आपका। एक कप चाय उस इंसान की तरह ही बनाओ। वॉक पर जाओ तो उस इंसान की तरह ही जाओ। किसी से बात करो तो उस इंसान की तरह करो। मूवी देखो तो उस इंसान की तरह देखो जैसा कि आप बनना चाहते हो अभी के अभी। आपको हर वक्त अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सच तो ये है कि जो लोग सबसे इजीली मैनिफेस्ट करते हैं वो अक्सर उसके ऑब्सेस्ड नहीं होते हैं, उनको डेस्पिरेशन नहीं होती है। उन्होंने अज्यूम कर लिया होता है कि उनको पता होता है कि ये हो चुका है, मेरी डिज़ायर मुझे मिल चुकी है, और वो अपनी लाइफ को ईजिली जी रहे होते हैं जैसे कि वो हैप्पीली जीते हैं। मैनिफेस्टेशन उनके लिए एक ही चीज़ नहीं होती है जिसके बारे में वो हर वक्त सोचते रहें। वो उनकी कॉन्शियसनेस का सिर्फ एक पार्ट होता है, सेटल्ड और सर्टन होता है, जबकि वो अपनी ह्यूमन लाइफ के बाकी पार्ट्स भी जी रहे होते हैं। अपने काम जो डेली रूटीन के होते हैं वो भी कर रहे होते हैं। वो सारा दिन सिर्फ अपनी टेक्निक्स या मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं सोचते हैं। यही ईज है जिसके तरफ आप मूव कर रहे हो। कांस्टेंट ट्राई करने की थकान नहीं है इसमें, बल्कि सिर्फ एक बनने की पीस है कि आप बन चुके हो। एक पीस होता है आपके अंदर कि मेरी डिज़ायर मेरे पास है, और इसी पीस से आपकी सारी डिज़ायर्स आएंगी। इसलिए नहीं क्योंकि आपको फाइनली कोई परफेक्ट टेक्निक मिल गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप फाइनली वो इंसान बन गए हो जो ऑलरेडी उसे रखता है, उस डिज़ायर को रखता है। वो इंसान जिसे अब ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इंसान जो बस अब है, जो बन चुका है, जो उसे बनना है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी तो ज़रूर हो गई है, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आया होगा कि मैनिफेस्टेशन में आप क्या मिस्टेक कर रहे थे और क्या आपको किस तरफ आपको फोकस देने की ज़रूरत है। आपको टेक्निक्स पे फोकस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने इनर मेंटल स्टेट को मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।